नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दो बाइक आमने सामने भिड़ी, एक युवक की मौत। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। आदिवासी समाज ने सुधार को लेकर नए नियम लागू किए। नई कार्यकारिणी भी बनाई, उल्लंघन पर लगाएंगे जुर्माना। गाड़ी सीज करने पहुंचे युवकों से विवाद, मारपीट में 2 घायल। रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र के धोसवास का है मामला। रतलाम में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर छोड़ा संदेश। गीता जयंती पर स्टॉल लगाकर बांटी गई श्रीमद् भगवत गीता, इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा ने किया आयोजन। सज्जनगढ़ तहसील ने समय से पहले पूरा किया एसआईआर का लक्ष्य, बांसवाड़ा जिले में पहली तहसील बनी, मिला सम्मान। कुशलगढ़ में खाद की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, किसानों के साथ की बैठक, राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। हजारों दीपकों से एक साथ उतरी भारत मां की आरती। गीता जयंती के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा में हुआ आयोजन, भारत माता मंदिर में धर्म सभा को संबोधित किया संतों ने। विधिक सेवा की लोगों को दी गई जानकारी, विधिक सेवा समिति ने किया आयोजन। बांसवाड़ा के गनोड़ा क्षेत्र के स्कूलों में बांटे गए स्वेटर, सर्दी की वर्दी अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बनाई रणनीति, कसारवाड़ी क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। 19वीं नेशनल जम्बोरी से लौटे स्काउट गाइड का हुआ स्वागत। कुशलगढ़ से 8 स्काउट गाइड का दल गया था लखनऊ। नहर के घटिया निर्माण को लेकर किसानों का गुस्सा फूटा, गनोड़ा क्षेत्र का है मामला, जिला मुख्यालय पर होगा प्रदर्शन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में दानपुर थाना क्षेत्र के ककई डूंगरी गांव में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान तोलिया पुत्र कमजी निवासी फेपर के रूप में हुई। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहगीरों ने हादसा देखा तो एम्बुलेंस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पहुंची एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को छोटी सरवन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद रविवार शाम एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि धूलजी पुत्र नारजी और दिनेश पुत्र रकमा निवासी पेपर दोनों का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। क्या मामला? ककई डूंगरी 2 बाइक आमने सामने एक्सीडेंट हो गए। उसमें 3 सवार थे, दुलजी पिता नारजी, एक हैं दिनेश रकमा पिता का नाम। ये दोनों घायल हैं। दोनों घायल हैं और तोलाराम की डेथ हो गई है। तोलाराम की मौत हो गई। तोलिया की डेथ हो गई। तोलिया पिता कमजी कहाँ के रहने वाले हैं? फेपर पुण्य खेड़ी। तीनों एक ही बाइक पर थे? एक ही बाइक पे थे। आपका नाम? कन्हैया। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत पंडवाल उमकार में आयोजित समाज सुधार बैठक में फिजूल खर्च रोकने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कड़े नियम लागू किए गए। निर्णय अनुसार शादी नोतरे में शराब, मांसाहार और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। समारोह में केवल ढोल शहनाई बजाई जाएगी। कन्या पक्ष की ओर से देय राशि 51,000 तक सीमित रहेगी तथा चांदी 1.5 किलो, सोने में 1 कांटा और कर्ण फूल की ही लेन देन की अनुमति होगी। गांव की विवाहित महिला के किसी के साथ भागने पर 5,51,000 रुपए दंड और आजीवन बहिष्कार का प्रावधान रखा गया। कुंवारी लड़की के नातरे जाने पर 2 लाख जुर्माना तय होगा। बारात में एक बस और दूल्हे के लिए एक गाड़ी ही रहेगी। नियम तोड़ने पर 51,000 जुर्माना लिया जाएगा। बैठक में कार्यकारिणी भी गठित की गई, जिसमें समाज सुधार समिति अध्यक्ष दामा नारहिंग, उपाध्यक्ष भूरजी बारिया, कोषाध्यक्ष रतन गरासिया, सह उपाध्यक्ष सुरेश गरासिया, महासचिव नरेश गरासिया सहित अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों को चुना गया। रतलाम जिले के नामली थाना अंतर्गत धोसवास गांव में शनिवार को गाड़ी सीज करने पहुंचे 2 युवकों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान ग्रामीणों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि युवकों ने इस बीच चाकू निकालकर हमला किया, जिसमें 2 ग्रामीण घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही नामली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग नामली थाने पर एकत्रित हो गए थे। पुलिस द्वारा युवकों की गिरफ्तारी और प्रकरण दर्ज करने की जानकारी दिए जाने के बाद स्थिति शांत हुई। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले से जुड़ी जांच जारी है। क्या रहा है कैसे? इसमें जो है सवेरे जो है ये घटना हुई, इसमें फाइनेंस का को लेकर जो है एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें फाइनेंस की गाड़ी को लेकर जो है आपसी विवाद हुआ, जिस क्रम में जो आरोपीगण हैं इनके द्वारा जो है
चाकू मारने की घटना हुई है, जिसमें पुलिस ने जो है अपराध पंजीबद्ध किया है। 307 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें दोनों को अभिरक्षा में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सर अभी घायल कहाँ ज़्यादा लगी है, क्या हुआ है? अभी उसको मेडिकल भेजा गया है। मेडिकल के बाद जो है कि अभी उनकी स्थिति ठीक है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ जो है डेंजर है। नाम दादा आपका? मंगल सिंह सोलंकी। क्या हुआ आज? वह हमारे बालक के साथ मारकुट हुई और चाकू मारा। कहाँ पे हुई ये घटना और क्या दोसवास गणपति मंदिर के सामने। क्या हुआ फिर उसके बाद में? उसके बाद क्या हुआ, उनको दोनों को लाए, यहाँ पे बंद कर रखा है। और बच्चे आपके बालक को कहाँ मेरे बालक नाम वीरेंद्र सिंह सोलंकी। कहाँ ले गए उनको? मेडिकल गए उसको इलाज करवाने। आपकी क्या मांग है अब आगे? हमारी मांग ये है कि इनको रिमांड पे लिया जाए और जेल भेजा जाए। इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, इनके घर 7 दिन के अंदर अंदर। पुलिस ने कायमी करी है ऐसा 307 में ये बता रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है कायमी करने से? वो तो अभी आए, वो उनके साथ वाले आ जाए, 1 2 3 कर ले तो फिर हम क्या करें? अच्छा, आपकी क्या मांग है, मुख्य मांग? हमारी मांग ये है, इनको रिमांड लिया जाए और जेल भेजा जाए और इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर कितने दिन में अगर नहीं होता? 7 दिन के अंदर अंदर में। उसके बाद आपका क्या रहेगा? उसके बाद में हम कलेक्टर ऑफिस में घेराव करेंगे। रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील अंतर्गत ग्राम परवाड़ा में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या करने से पहले युवक ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक और दर्द से भरा वीडियो साझा किया। इसमें उसने अपनी प्रेमिका पर भरोसा तोड़ने, शादी का झांसा देने और लाखों रुपए हड़पने के गंभीर आरोप लगाए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। मृतक राहुल उम्र 32 वर्ष, पिता किशोर पाटीदार के रूप में हुई है। सोमवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने राहुल का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा तो अनहोनी की आशंका जताते हुए वे उसे खोजते हुए उसकी चाय की दुकान पर पहुंचे। दुकान अंदर से बंद थी। जब जाली से झांका गया तो भीतर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। राहुल फंदे से झूल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो में राहुल ने महिला का नाम लेते हुए कहा कि उसने शादी के वादों का खेल खेलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। राहुल का कहना था कि उसने साफ कहा था कि शादी होगी तभी वह उससे बात करेगा, लेकिन बार बार किए गए वादों ने उसे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। उसने दावा किया कि दोनों के बीच हुई चैटिंग इसकी गवाह है। राहुल ने वीडियो में यह भी आरोप लगाया कि नीमच में एक शादी समारोह के बहाने महिला ने न उसे सिर्फ सफर कराया बल्कि अलग अलग मौकों पर 4 से 5 लाख रुपए भी ले लिए। उसने कहा कि इस बारे में उसने अपने परिजनों को भी बताया था। वीडियो के अंत में राहुल की आवाज भर गई और उसने कहा कि इसी धोखे और अपमान से टूटकर वह मौत को गले लगा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि राहुल पहले से शादीशुदा था लेकिन पत्नी से अलग रह रहा था। वहीं जिस महिला पर आरोप है वह भी 2 शादियां कर चुकी है और दोनों पतियों से अलग रहती है। महिला का एक 10 वर्षीय बेटा भी है। पुलिस को दोनों का एक साथ कार में बैठा हुआ वीडियो भी मिला। जावरा एसडीओपी संदीप मालवीय के अनुसार इंस्टाग्राम वीडियो को साक्ष्य मानते हुए महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया गया है। महिला को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। दोनों के तलाक से जुड़े दस्तावेजों की बात सामने आई है, हालांकि अभी तक कोई प्रमाण पुलिस को नहीं मिला है। पूरे मामले की बारीकी से जांच जारी है। आज थाना पिपलोदा अंतर्गत गांव परवाड़ा में एक युवक राहुल पाटीदार ने आत्महत्या की है। अब प्रथम दृष्टया इसमें हमने पीएम अभी करवा दिया है बॉडी का, और मृतक ने कोई वीडियो बनाया है अपनी मृत्यु से पूर्व, तो उस वीडियो की जांच कर रहे हैं। और कई प्रेम प्रसंग का एक मामला प्रथम दृष्टया हमको जानकारी में आया है और उस संबंध में अब जांच करेंगे और जो भी विटनेस है उनके कथन लेंगे, वीडियो की जांच करेंगे, फिर फर्दर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। परिजनों द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसको इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो जैसे ही हमको सूचना मिली हमने पीएम करवा दिया बॉडी का, और फर्दर जो भी उनके विटनेस बयान है उनके आधार पर और वीडियो के आधार पर कार्रवाई करेंगे। गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा ने स्टॉल लगाकर श्रीमद् भगवत गीता वितरण किया। इस अवसर पर विश्व आत्मा दास ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता संसार में आध्यात्मिक विषय ग्रंथों में सर्वोपरि है। गीता पर जितनी टीकाएं, भाष्य और अनुवाद नाना प्रकार की भाषा और लिपियों में मिलते हैं, उतने दूसरे किसी धार्मिक ग्रंथ पर नहीं मिलते। साधिका रचना व्यास ने कहा कि गीता का ही अच्छी प्रकार से गान, श्रवण, कीर्तन, पठन पाठन, मनन और धारण करना चाहिए।
अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। समारोह में धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, संकीर्तन, भजन और विभिन्न अनुष्ठान करने में साधक साधिकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर रतन, सुरेश, नेमिश, निखिल, नीरज पाठक, कृपाली भट्ट, कुशल, डिम्पल, सुनील, किशोर पंड्या, अरुण व्यास सहित कई साधक साधिकाएं और श्रद्धालु उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ तहसील ने SIR कार्यक्रम में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए निर्धारित लक्ष्य को समय से 5 दिन पूर्व पूर्ण कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में सुपरवाइजर और BLO को सम्मानित किया गया। तहसीलदार हरीश सोनी ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की मूलभूत प्रक्रिया है। सज्जनगढ़ टीम ने समय से पहले लक्ष्य पूरा कर अन्य तहसीलों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। नायब तहसीलदार मानसी डिंडोर ने कहा कि BLO और सुपरवाइजरों का श्रम, निष्ठा और समयबद्ध कार्यशैली सफलता की आधारशिला है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूपजी बारिया ने कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़े BLO ने तकनीकी दक्षता और फील्ड वर्क का शानदार समन्वय किया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार पटेल ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और टीम भावना से कोई भी लक्ष्य समय से पूर्व पूरा किया जा सकता है। इस अवसर पर भाग संख्या 49 अंधेश्वर बूथ के BLO रमेश चंद्र गरासिया की माता का निधन होने के बावजूद उन्होंने अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से किया, जिसे विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप कुमार उपाध्याय ने किया और आभार कन्हैया लाल ने माना। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ की सामूहिक बैठक विधायक निवास कुशलगढ़ पर आयोजित की गई। बैठक में विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में किसानों को DAP, यूरिया खाद और बिजली समय पर उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए PCC सदस्य हसमुख सेठ, उप प्रधान मांगीलाल नायक, ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाब्या और ब्लॉक अध्यक्ष भरत मेहरावत ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। इसके बाद रैली के रूप में विधायक निवास कुशलगढ़ से चलकर उपखंड कार्यालय कुशलगढ़ पहुंचकर उपखंड अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि वर्तमान समय में कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों को रबी की फसल के लिए DAP, यूरिया खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है और क्षेत्र में किसानों को बिजली की पूर्ति समय पर नहीं हो रही है। इससे किसानों की फसल प्रभावित हो रही है और उन्हें भारी नुकसान होने की संभावना है। उन्होंने मांग की कि DAP, यूरिया खाद, लैंप्स और व्यापारियों को समय पर उपलब्ध किया जाए और काला बाजारी पर नियंत्रण किया जाए। ज्ञापन देते समय पूर्व प्रधान मोतीबेन, विजय सिंह खड़िया, नटवर लबाना, कालू सिंह गरासिया आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में गीता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत राती तलाई स्थित मैदान में भारत माता की भव्य आरती उतारी गई। हजारों लोग दीपक लेकर पहुंचे थे और भारत माता की आरती उतारी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में दीपमालिका सजाई गई। इस अवसर पर आयोजित धर्म सभा में परियोजना प्रमुख धर्मराज ने क्षेत्र की जनजाति बहुलता और नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रयासों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि 192 विद्यालय और हॉस्टल खोलकर 20,500 विद्यार्थियों को शिक्षा और संस्कार के मार्ग पर अग्रसर किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोग ऊंचे पदों तक पहुंच रहे हैं। मंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने कहा कि हर घर में गीता, गायत्री और गाय होनी चाहिए। उन्होंने आसुरी स्वभाव वालों से सावधान करते हुए कहा कि भगवान का साथ होने पर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मंदसौर के मणि महेश महाराज और बेणेश्वर पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज ने भक्तों में प्रेरक प्रवचन दिए। संध्या में गंगे मैया की भव्य महाआरती हुई और उसके बाद 1 लाख दीपदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। भारत माता की आरती और भव्य महाप्रसादी वितरण ने कार्यक्रम को और गौरवान्वित किया। संचालन रमेश निनामा ने किया। प्रचार प्रभारी यशवंत भावसार ने बताया कि यह आयोजन सामाजिक सौहार्द एवं सांस्कृतिक एकता का अद्भुत उदाहरण रहा, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। तालुका विधिक सेवा समिति गढ़ी बांसवाड़ा के तत्वाधान में अर्थुना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सहायक अभियोजन अधिकारी पन्नालाल झालुला, अधिवक्ता अतीक अहमद, अधिवक्ता ललितपुरी, दुष्यंत जोशी, मणिलाल, बाबूलाल, सचिन पटेल, जगदीश चरण, मोहित त्रिवेदी आदि ने आम जनता को विधिक सेवाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर बताया गया कि पीठासीन अधिकारी के आदेश पर कोई फरियादी अधिवक्ता की फीस अदा करने में सक्षम नहीं है तो समिति के सदस्य निःशुल्क अदालत में पैरवी करेंगे। इस अवसर पर आम जनता को विधिक सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि कैसे वे इसका लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने आम जनता को विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी और उन्हें इनके महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसका लाभ उठाने का आश्वासन दिया। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र के कुंडियापाड़ा और भागपाड़ा विद्यालय में
सर्दी की वर्दी अभियान के तहत स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुंडियापाड़ा में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चंद्रावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में अध्यापिका मनीषा बरगोट ने अपने परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर सभी छात्रों को स्टेशनरी वितरण किया। SEBEO चंद्रावत ने कहा कि इस दया का धर्म मूल है, सुपात्र को दान करना सबसे महान कार्य है। उन्होंने सर्दी की वर्दी अभियान के मुख्य संयोजक विजय प्रकाश जैन और भूपेंद्र सोनी को भी धन्यवाद दिया। RP जैन ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से जिले के 2000 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण करना बड़ा कार्य है। इसी तरह राजकीय प्राथमिक विद्यालय भागापाड़ा में शिक्षक कमलेश भोई ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर बच्चों को विद्यालय में ठंड से बचाव के लिए उपहार के रूप में 80 स्वेटर वितरित किए। विद्यालय परिवार की तरफ से इस पहल का स्वागत किया गया। सर्दियों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए शिक्षक के द्वारा अच्छी पहल की गई तथा एक नवाचार भी किया गया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड कसारवाड़ी में आज कोयड़ो वन चौकड़ी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीप सिंह वसूनिया, जिला मंत्री सूर्य सिंह लबाना, राजकमल लबाना, मुनिया खूटा सरपंच गलिया भाई, कसारवाड़ी सरपंच कालू सिंह महुड़ी, बिजिया टांडी सरपंच बाबू और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में दीप सिंह वसूनिया ने SIR और पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद वार्ड के पुनर्गठन के बारे में विषय रखा। सूर्य सिंह लबाना ने पंचायती राज चुनाव में भाजपा समर्थित सदस्यों की जीत के लिए जोर दिया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनावों में पार्टी की जीत के लिए रणनीति बनाई और कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित सरपंचों और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और चुनौतियों के बारे में चर्चा की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिए। बैठक का संचालन राजकमल लबाना ने किया और आभार मुनिया खूटा सरपंच गलिया भाई ने व्यक्त किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में 19वीं नेशनल जम्बूरी लखनऊ उत्तर प्रदेश से लौटे स्काउट एवं गाइड का स्वागत और अभिनंदन किया गया। स्थानीय संघ कुशलगढ़ के सचिन दिखपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि कुशलगढ़ से 8 स्काउट के दल ने 19वीं नेशनल जम्बूरी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और 6 स्काउट ने नेशनल परेड में शामिल होकर राजस्थान को पहला स्थान हासिल करने में योगदान दिया। प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर और प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ ने कहा कि नेशनल जम्बूरी में भाग लेने वाले स्काउट और गाइड का 7 दिवसीय जीवन केवल तंबुओं तक सीमित कुछ दिनों का आयोजन नहीं है, बल्कि एक ऐसी शिक्षा यात्रा जो युवा मन में नए विचारों, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संचार करती है। इस अवसर पर लाल सिंह मैड़ा, प्रेम प्रकाश, बाल सिंह कटारा, सुभाष चंद्र गरासिया, लोकेश कुलदीप, राजेश कुमार सोनी, योगेश दोषी, प्रकाश गणावा आदि उपस्थित रहे। स्काउट और गाइड के व्यक्तित्व को निखारने और समाज के लिए सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने के लिए इस आयोजन को महत्वपूर्ण माना गया। गनौड़ा तहसील की विजयवाड़ा ग्राम पंचायत में सोमवार को किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। पिछुड़ा ग्राम पंचायत में 1 महीने पहले ही नहर निर्माण का काम हुआ था, लेकिन गाँव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह निर्माण घटिया हुआ है और निर्माण के 1 महीने बाद ही नहर में दरारें आ गई है। इसके अलावा नहर में जगह जगह सीपेज हो रही है, जिससे किसानों के खेतों में पानी चला गया है और फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जब नहर का निर्माण किया गया था तब ठेकेदार ने लेवल का ध्यान नहीं रखा, जिसके चलते नहर में पानी रुका हुआ रहता है और इसी वजह से नहर ओवरफ्लो हो रही है। गांव के युवाओं और किसानों का कहना है कि बार बार नहरें बनती नहीं है और जब बनी तब उनका निर्माण अच्छा होना चाहिए था, लेकिन नहर का निर्माण सही नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। किसानों का कहना है कि यदि नहर की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन कर उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया जाएगा। इस मामले में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार उन्हें धमका रहा था कि ऐसा ही काम होगा, जो भी करना है वह कर लेना। ग्रामीणों ने मांग की है कि नहर का निर्माण सही तरीके से किया जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए। क्या नाम है भैया? मुकेश कटारा। अच्छा, क्या समस्या हुई? ये खेतों में पानी भर गया नहर की वजह से। अच्छा, कब आया पानी? कब आया पानी? आज रात को पहली बार पानी आया है। अच्छा, नहर में ही पानी आज आया क्या? हाँ, नहर में ही आज ही पानी आया और आज ही ये हाल हो गया है। अच्छा अच्छा, पूरे खेत भी मतलब भर गए। तो क्या वजह, क्या पानी आने की? वजह ये नहर सही तरीके से की नहीं उन्होंने। अच्छा, ढलान सही तरीके से दिया नहीं है। अच्छा, आगे की तरफ टाइट रखा और पीछे की तरफ जब पानी आ रहा है वहाँ ढलान नीचे, जब पानी जैसे आ रहा है वो उभर के पानी वापस खेतों में आ रहा है। अच्छा, ये सारा पानी ओवरफ्लो हो गया? ओवरफ्लो हो गया पानी। तो खेत खराब हुए क्या? पूरे खेत खराब हो गए, जलाशय हो पूरे खाली किया। अभी सुबह पूरे भरे थे, चारों तरफ से भरे थे। अच्छा, तो सूचना दी क्या किसी को? सूचना कहाँ दी हमने? सूचना ये पत्रकार साहब को बुला रहे और कर रहे हैं। अच्छा, पहले सूचना दी थी, सरपंच साहब को दी थी और यहाँ कैनाल जो बना रहा उस व्यक्ति रूप से उसको बताया था ये नहर सही नहीं बना रहे आप। तो उसने नहीं ये कहा मेरी मनमानी चलेगी, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी, हमें जो मटेरियल दे रहा है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। अच्छा, ठेकेदार ने बोला? ठेकेदार ने ये बात बोली। अच्छा, और सही काम किया ही नहीं ठेकेदार ने।
जहाँ काम करना था उस जगह काम नहीं किया, जहाँ नहीं करना था उस जगह उसने काम किया। अच्छा अच्छा, तो काम सही सरिया नहीं भी नहीं किया। डाले, खाली आरसीसी बनाई उसने, खाली पत्थर रखे साइड में, बीच में पत्थर रख दिया और साइड में माल डाल दिया आरसीसी वाला, और सलिया एक भी नहीं डाला उसने। अच्छा, अंदर सलिए डाल के काम कोई नहीं किया। सलिया नाम कोई चीज ही नहीं है। तो कुल मिला के घटिया काम हुआ, इसलिए ये घटिया हुआ। काम, बिल्कुल घटिया काम। पूरी चेकिंग और ठेकेदार इंचार्ज होता है, और ठेकेदार वहाँ ऊपर बैठ के मजदूर के सामने बैठ के काम करवाना होता। वो मजदूर यहाँ काम करे तो वो कहीं अड्डे पे घूम रहा है, कहीं लोहारिया घूम रहा है, गंधड़े घूम रहे, ऐसे काम कर रहा था। अच्छा, जहाँ मैं पहुंचा था साइड पर, मैंने बताया था, उसने कहा तेरे को जो करना वो कर ले, मेरी मनमानी से नहीं चलेगी, अच्छा, ये बोला था उसने। ठीक है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।